लोहे का रॉड सब गर्म कर मुझे प्राइवेट पार्ट में घुसा कर मारता था और मुझे लेटरिन तरफ से शोषण किया गया, एक बार नहीं दो बार। और मेरे हाथ में कड़ी बांध देता था और बेहोशी के इंजेक्शन लगा कर मेरे साथ गलत तरह से शोषण में जहर के दवाई, ड्रग्स का दवाई देता था खाने के लिए। दोनों बच्चे को भी हमें भी अलग अलग बंदगिरी में मुझे कैद किया गया, बच्चे को अलग बंदगिरी में हमें अलग। लोग मिलकर हमारे बच्चे को अपहरण करके घर में कैद करके लेटरिन तरफ से शोषण करके, मतलब 12 साल बच्चे को 14 साल बच्चे को, और लेटरिन तरफ से शोषण किया, उसको 10-10 हजार का इंजेक्शन लगाया और पागल का दवाई खाली पेटे मुंह भर भर कर, जैसे एक दामनी का कत्ल किया गया उसी तरह मासूम 2 बच्चे को, नाबालिग बच्चे को लेटरिन तरफ से शोषण किया। 10-20 आदमी मिलकर शोषण करके उसको हत्या कर दिया। माने सगी हमारे विश्वास जीत लिया, तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे रखेंगे, ऐसे करके गुड़गांव से जबरदस्ती जबरन छीन कर लाया गया प्रॉपर्टी कागज। बच्चे को 5 भरी सोन भी हमारे लिया था मेरे मायके में रखने के लिए। जो माँ पर कोई विश्वास नहीं करना, माँ जितना दगाबाज होता है कोई नहीं होता है। अपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, मेरे पति से पैसा लेता था और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे का मुझे हत्या करने का पूरा साजिश। 6 साल हो गया मैं बदल कर ठोकर खा रही हूँ न्याय के लिए। कोर्ट पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, ना कोई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियांशी चौधरी। हमारे साथ मौजूद है ऐसी बेबसी औरत जिनके ऊपर शोषण किया जाता है, इनका कोई मदद नहीं करता है। आपको किस तरह से शोषण किया जा रहा था? मुझे घर में कैद कर देता था, ताला बंद करके रखता था और मुझे बेहोशी का पागल करने के इंजेक्शन लगाता था। पागल का डॉक्टर से कहता था पागल है, दिमागी हालत कहता था पागल है, उसी कहकर मुझे इंजेक्शन लगाकर और पागल की दवाई खिलाता था। घर में कैद करके ईटा रोड़ा से था कुछ लोहे का रॉड सब गर्म कर मुझे प्राइवेट पार्ट में घुसा कर मारता था और मुझे लेटरिन तरफ से शोषण किया गया, एक बार नहीं दो बार। और मेरे हाथ में कड़ी बांध देता था और बेहोशी के इंजेक्शन लगा मेरे साथ गलत तरह से शोषण करता था। सब मिलकर हत्या करने का साजिश। सब मेरे पति ने लेटरिन तरफ से 2 बार मेरे साथ शोषण किया और सब ने मुझे, ये 10 आदमी मिलकर, खुद तो करता ही था, 10 आदमी उसमें मिले थे। और अपने पिताजी को नहीं बोलते? वो लोग भी हमारे प्रॉपर्टी का कागज ले लिया, हत्या करने का साजिश बनाकर मेरे साथ शोषण करता था। मतलब आगे से भी पीछे से भी सब मिलकर मुझे हत्या कर देना चाहता था और खाने में जहर के दवाई, ड्रग्स का दवाई देता था खाने के लिए। दोनों बच्चे को भी हमें भी अलग अलग बंदगिरी में मुझे कैद किया गया, बच्चे को अलग बंदगिरी में, हमें अलग बंदगिरी में। 10 आदमी मिलकर मुझे लोहे के रॉड, लाठी, डंडे, हाथ चमेटा से, ईटा रोड़ा से मारा गया और 10 आदमी बाहर का भी लोग था। एक तरह से 20 आदमी था, घर का लोग 12 आदमी था और 10 आदमी बाहर का लोग था। जो सारे लोग मिलकर हमारे बच्चे को अपहरण करके घर में कैद करके लेटरिन तरफ से शोषण करके, दोनों नाबालिग 13 साल बच्चे को, मतलब 12 साल बच्चे को, 14 साल बच्चे को, और लेटरिन तरफ से शोषण किया, उसको 10-10 हजार का इंजेक्शन लगाया और पागल का दवाई खाली पेटे मुंह भर भर कर, जैसे एक दामनी का कत्ल किया गया उसी तरह मासूम 2 बच्चे को, नाबालिग बच्चे को लेटरिन तरफ से शोषण किया। 10-20 आदमी मिलकर, और मतलब 12 आदमी तो घरे का लोग था और बाहर का लोग भी था, सब मिलकर शोषण करके उसको हत्या कर दिया। और मेरा ससुराल वाले मायके वाले, मायके में मेरे भाई ने किया, राहुल धर्म, और मेरे पिता विवेकानंद। आपके भाई भी नहीं साथ दिए? नहीं, मेरे माँ ने सगी हमारे विश्वास जीत लिया, तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे रखेंगे, ऐसे करके गुड़गांव से जबरदस्ती जबरन छीन कर लाया गया प्रॉपर्टी कागज। बच्चे को 5 भरी सोन भी हमारे लिया था मेरे मायके में रखने के लिए। जो माँ पर कोई विश्वास नहीं करना, माँ जितना दगाबाज होता है कोई नहीं होता है। अपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, मेरे पति से पैसा लेता था और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे का मुझे हत्या करने का पूरा साजिश बना रखा था। और जो है ना, और मेरे पति को बोलता था खाना खर्चा नहीं देने के लिए हम रखेंगे, हमारे दोनों बच्चे का मुझे हत्या, बच्चे दोनों का हत्या कर दिया। 6 साल हो गया मैं दर बदर कर ठोकर खा रही हूँ न्याय के लिए। कोर्ट पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, ना कोई कार्रवाई किया, कहीं हमें मारपीट किया गया, उसी लोग को कॉल करते हैं जो उठा के ले जाओ तुम इसको। आपके पति का नाम क्या है? पति का नाम दशरथ झा है। और आपके मायके कहाँ है?
मायके कोरथू गो है, पुबाई टोल है, लोथा झा है, जो 3 बेटा, एक मेरा गांधी भाई था, उसको भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसे थकुच थकुच कर ईटा रोड़ा सा लाठी कटौट सबसे हत्या कर दिया। कहा कि एक्सीडेंट होकर मर गया, लेकिन वो लोग कभी ऐसे ही हमारे 24 साल का भाई का साजिश बनाकर हमारे पिता, हमारे माँ, हमारे दोनों भाई ने मार दिया था। उसी तरह साजिश बनाकर हमारे दोनों बच्चे को मुझे उठवाया गया। 5 बार नहीं 10 बार मुझे स्कॉर्पियो से उठवाया गया। 6 राउंड का पिस्तौल लेकर हमारे को ढूंढ रहे जान से हत्या करने के लिए। कह रहे पुलिस में जाएगी, अगर कहीं पुलिस में जाएगी, अगर कहीं कोई कार्रवाई करेगी तो तुझे भी हत्या कर देगा। मेरे सब खोज रहा है हत्या करने के लिए, हमें किसी टाइम उठाकर हत्या कर देगा। हमारे बच्चे को न्याय मतलब इस लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है, और ना पुलिस वाले कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है। वो लोग दारू बेचने का मैन व्यापार ही करते हैं। अगर मेरे बच्चे जिंदा है तो उस लोग सब कैद खाना में है या जिंदा है, किस तरह है, मुझे कोई खोज खबर नहीं है। आपके पति कौन सा बिजनेस करते हैं? हमारे पति भी दारू बेचने का बिजनेस करते हैं। 12 आदमी उसमें जो इंक्लूड है, सारे लोग दारू बेचते हैं, और अन्य लोग को तो मतलब उसमें जो शामिल हुआ उस लोग को तो हम नहीं बता सकते। जो 12 आदमी शामिल है वो सारे लोग दारू बेचते हैं, दारू बेचने का मैन व्यापारी करते हैं। अब पैसे को कोई कमी नहीं, थाना पुलिस जज तक वो कह रहे हम खरीद लेंगे, तू कुछ भी नहीं कर सकती है। सही में हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं जो अगर कोई हमें मदद करना चाहते हैं, हम खड़े भी नहीं हो सकते। मुझे लोहे के रॉड गरम कर करके बच्चे को दाग दाग कर हत्या किया। अब मैं कमर में बेल्ट लगा कर चलती हूँ, कपड़े बांध कर चलती हूँ, ब्लडिंग बहुत होता है। 10-15 आदमी 20 आदमी मिलकर अब मुझे जान से हत्या करने का साजिश बनाकर मुझे लाठी डंडे लोहे के रॉड से गरम करके बहुत मारा गया, जिससे मैं खड़े भी नहीं हो सकती, चल भी नहीं सकती हूँ। अब मैं लोग से भीख मांग कर खाती हूँ। मुझे ना आप भी क्यों मांग रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे होंगे ना? हम 6 साल से हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। आप दूसर लेडीज के साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए तीनों मतलब देखिए, इनके माता पिता पढ़ाई लिखाई ने भी नहीं कराया अपने फायदे के चलते, और इनके भाई के ऊपर भी शोषण किया गया और मार दिया गया एक भाई को, और कम उम्र में शादी भी कर दिए गए। और आगे अब ये बताइए, जो हमारे बच्चे को निकलवाने के लिए या अगर जिंदा है तो हमारे बच्चे को उस लोग से बरामद करे, उस लोग के लिए कानूनी कार्रवाई हो, गिरफ्तार किया जाए, और जल्दी से जल्दी इस लोग को जेल का अंदर हो, फांसी जेल का अंदर सलाखों का अंदर किया जाए, इस लोग को फांसी की सजा हो। और जो है हमें सरकार या कोई भी हमें मदद नहीं करते हैं। एक औरत का कहते हैं इतना बड़े बड़े हम बना रखे हैं, जो मतलब आप गुड़गांव में क्या करते हैं? हम गुड़गांव में कुछ नहीं, यही तो कह रहे हैं, बार में डांस करती थी, जिस्म बेच कर खाती थी, हमारे से रुपया लेता था। जब हम थक गए, हम नहीं कर सकते थे, तो हमारे बच्चे दोनों को मतलब आपके पति को 2 नंबर के धंधे से काम, मतलब दारू बेच के उससे पैसा नहीं कमा पाते थे, जो आपके जिस्म बेच करके कमाते थे पैसा? अभी दारू बेचना शुरू किया है 5 साल से। अब पहले ना वो हमारे से जिस्म बेचा कर पैसे लेता था, खुद कमा कर खुद ही रखता था, मुझे नहीं बताता था। और हमारे बार में और जैसे मैं दूसरा काम नहीं कर सकती, जैसे कोई शॉप में काम हुआ और जिस्म बेचने का क्या जरूरत था, उसमें आप ही का शरीर का बर्बाद होता, उनका तो कुछ नहीं जाता। देखिए, हम सब तरह से काम किए, सारे प्रयास किए, सारे कमाई हमें लेते गया, और बाद में हमें जिस्म बेचने पर ये मतलब मजबूर कर दिया, बच्चे का अगवा कर लिया। अब बच्चे को जान से मारने की धमकी से हमें सब कुछ कराते गए, हम करते गए। अब फिर जब हम करने के लायक नहीं रहे, हमें लेटरिन तरफ से शोषण किया, बच्चे को जान से मारने के, घर का प्रॉपर्टी कागज भी लिया, बच्चे को भी लिया, आज जबरदस्ती स्कॉर्पियो पर उठा कर गुड़गांव से बिहार लाया। महिला थाना जाके कंप्लेन नहीं की? जिस चीज से हम डरते थी वो हुआ। हमें तो बच्चे को हमारे सामने घर में 3 महीना तक कैद रखा, 6 महीना तक हमारे सामने हमारे बच्चे को खाना पीना तीनों माँ बेटा को नहीं दिया जाता, घिच घिच हमारे घर वाला ले जाता था लेटरिन तरफ शोषण करने के लिए। अब मुझे इतना मारा गया, बैट लेकर पीटा। 3 बजे रात से 6 बजे सुबह तक मुझे पीटते रहा, अब पूरे मुझे देह हाथ तोड़ दिया था। अब हम हर जगह थाने के पैसे देकर छूट जाता है, पैसे दे देता है, हमारे कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होता, हमारे एफआईआर फाड़ देते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे कोई नहीं सुनता है। वो उसको रुपया लिया पुलिस वाला, आकर तुम जाओ, अब मुझे और आकर घर पर मारा। क्या बात है, मतलब देखिए, कानून भी इनका हेल्प नहीं करता है, और हेल्प करने के बदले ऊपर से शोषण किया जाता है। तो किस पे भरोसा करे आदमी? कानून पे भरोसा करे? जैसे नीतीश कुमार जी बोलते हैं जो महिलाओं अभी सुरक्षित है, लेकिन कहाँ सुरक्षित है? देख रहे हैं किस तरह से इनके ऊपर शोषण किया जाता है। उस तरह जैसे इनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, कोई हेल्प नहीं करता है, तो उसी में से हम लोग भी हैं, उस तरह से हम लोग भी हो सकता है।
तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए।